Let us discuss the answers and solutions of the questions asked in the question bank of Science 1 Lesson 10 Space Missions. First question क्या है? Question 1. Choose the correct options in the multiple choice answers for the following questions. ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन है और लेसन नंबर 10 स्पेस मिशन का जो क्वेश्चंस है वो 129 से स्टार्ट होता है. 129 में फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्पेस मिशन का चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? ड्यू टू डैश वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड वाइड इवेंट्स सिटिंग एट होम. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, इंटरनेट. ये पेज नंबर 136 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का. यू कैन सी ओवर हियर. We can gather information about worldwide events sitting at home. You all know the importance of internet. तो आंसर क्या है? इंटरनेट. Choose the correct alternative का क्वेश्चन नंबर 130. द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून इज डैश. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ये पेज नंबर 135 में दिया हुआ है. द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ यूएसए. तो आंसर क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. Question number 131. The first artificial satellite dash was sent to space by the Soviet Union in 1957. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, स्प्यूटनिक. ये पेज नंबर 136 में दिया हुआ है. द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्प्यूटनिक was sent to space by Soviet Union in 1957. Choose the correct alternative का क्वेश्चन नंबर 132. If a spacecraft is to be sent to travel to outer space, it must have minimum velocity of dash. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ये पेज नंबर 141 में दिया है. Thus, if a spacecraft is to be sent to travel to the outer space, it must have minimum velocity of 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. तो आंसर क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. Choose the correct alternative का क्वेश्चन नंबर 133. A group of students from COEP Pune sent a small satellite dash through ISRO in 2016. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी, स्वयं. ये पेज नंबर 139 में डू यू नो में दिया हुआ है. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम COEP. COEP का मतलब क्या? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे. Made a small satellite and sent it to the space through ISRO in 2016. The name of the satellite is what? Swayam. तो आंसर क्या है? स्वयं. लेसन नंबर 10 स्पेस मिशन का लास्ट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. दैट इज क्वेश्चन नंबर 134. द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज द डैश. तो आंसर क्या है? मून. ऑप्शन ए, मून. ये पेज नंबर 141 में दिया है. द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज द मून. तो आंसर इज व्हाट? मून. लेसन नंबर 10 स्पेस मिशन का फाइंड एंड ऑड वन आउट एंड गिव इट्स एक्सप्लेनेशन. इस लेसन का सिर्फ एक ही ऑड वन आउट है. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 37. इसमें क्या दिया है? स्प्यूटनिक, मून, स्वयं, चंद्रायन. तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा है? मून. एक्सप्लेनेशन भी देना है. तो एक्सप्लेनेशन क्या है? मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट बट अदर्स आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? राइट द नेम. और लेसन नंबर 10 स्पेस मिशन का राइट द नेम का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है? एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. इसका आंसर क्या है? ये पेज नंबर 142 में दिया हुआ है. आंसर क्या है? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स. नेम द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 41. इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 143 में दिया है. द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट तुम्बा इन 1963. तो आंसर इज़ व्हाट? तुम्बा. नेक्स्ट 142 में क्या पूछा है? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया. ये भी पेज नंबर 143 में दिया हुआ है. द लॉन्चिंग ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट इज़ व्हाट? आर्यभट्टा. तो आंसर क्या है? आर्यभट्टा. नेक्स्ट लास्ट 143 क्वेश्चन. रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर्स इन इंडिया. इसका आंसर भी 143 पेज में दिया हुआ है. सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर्स का नाम क्या? फर्स्ट वन इज़ तुम्बा, तिरुवनंतपुरम. सेकेंड वन इज़ व्हाट? श्रीहरिकोटा. थर्ड वन इज़ व्हाट? चंदीपुर, ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट और रॉन्ग सेंटेंस. और लेसन नंबर 10 का राइट और रॉन्ग सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 87 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 87 में क्या स्टेटमेंट दिया है?
द एस्केप वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लिबरेशन को कट करके एस्केप वेलोसिटी लिखना है, और यहाँ पे भी स्पीड ऑफ लिबरेशन को कट करके एस्केप वेलोसिटी लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज़ लेस देन द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। ये राइट स्टेटमेंट है। दिस इज़ गिवन इन पेज नंबर 141 में दिया हुआ है। इफ़ अ स्पेस क्राफ्ट is to escape the Earth's gravitational force to travel to the outer space, it must have minimum velocity of 11.2 km per second. और escape velocity on the moon is how much? 2.37 km per second. ये जो है वो पेज नंबर फर्स्ट लेसन का पेज नंबर 14 का एग्जाम्पल 17 में दिया हुआ है। तो escape velocity of earth is how much? 11.2 km per second, and escape velocity of the moon is how much? 2.37 km per second. तो सबसे कम किसका है? मून का है। So therefore this statement is right. Here it is given what? The escape velocity on the moon is less than the escape velocity on earth. So this is a right statement. क्वेश्चन नंबर 88 में कौन सा स्टेटमेंट दिया है? इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर ऑन द मून। दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट. दिस इज़ गिवन इन पेज नंबर 142. द मोस्ट important discovery made during the mission was the presence of water on the moon's surface. India was the first country to discover this. So this statement is a right statement क्योंकि यहाँ पे दिया India is the first country to discover the existence of water in the moon, and this is a right statement. Question number 89 is the last question of right or wrong sentence of lesson number 10. इसमें क्या sentence दिया है? The function of a satellite launcher is based on Newton's second law of motion. This is a wrong statement. ये page number 140 में दिया है. The functioning of the satellite launch vehicle is based on the Newton's third law of motion. It is based on which law of motion? Newton's third law of motion. और इसमें दिया है Newton's second law of motion. Therefore, this statement is a wrong statement. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट साइंटिफिक रीजन्स. ये सब 2 मार्क का क्वेश्चन है, और लेसन नंबर 10 का जो साइंटिफिक रीज़न क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 72 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछा है? द वेलोसिटी एट द अर्थ्स सरफेस मस्ट बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 141 में दिया हुआ है. आंसर क्या है? द स्पेस क्राफ्ट्स मस्ट एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रैवल इनटू the outer space. To achieve this, the initial velocity of the moving object must be greater than the escape velocity of the earth. 73 give reason the space debris can be harmful to the artificial satellites. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 143 में दिया हुआ है. दिस को कट करके स्पेस लिखना. स्पेस डेब्रीज कैन बी हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बिकॉज इट कैन कोलाइड विद दी सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट्स एंड डैमेज देम. This debris is increasing day by day. Soon it will be difficult to launch new spacecrafts. 74th give reason. Satellite launch vehicles are used to place satellites in their space orbits. This is given in textbook page number 140. तो आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है. The functioning of the satellite launch vehicle is based on the Newton's third law of motion. The launch vehicle uses specific type of fuel. The gas produced due to the combustion of the fuel expands due to its high temperature and is expelled forcefully through the nozzles at rear side of the launch vehicle. As a reaction of this, a thrust acts on the vehicle which drives the vehicle high into the space. The structure of the launch vehicle is decided by the weight of the satellite and the type of the satellite orbit. फिर लास्ट में ये लिखना है. Therefore, satellite launch vehicles are used to place the satellites in their specific orbits. ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. Satellite launch vehicles are used to place the satellites in their specific orbit. वो लास्ट पे लिखना है. Last give reason of lesson number 10, that is a 75th question. The launch vehicles are very costly. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 140 में दिया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट में लिखना द लॉन्च व्हीकल्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस. उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखना हैंस, और क्वेश्चन से लिखना हैंस द लॉन्च व्हीकल्स आर वेरी कॉस्टली. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये सब 2 मार्क का क्वेश्चन है. हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 2 मार्क्स है. और लेसन नंबर 10 का सॉल्व द आंसर, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 73 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा है? व्हाट इज मेंट बाय स्पेस डेब्रीज, सजेस्ट द वेज टू मैनेज द स्पेस डेब्रीज.
तो व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेस डेब्रीज जो है वो पेज नंबर 143 में दिया हुआ है. इन एडिशन टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट some other objects are also revolving around the earth. It includes non-functional satellites, parts of the launcher detached during launching, and debris generated due to collision of satellite with other satellite or any other object in the space. All this is debris in space. अभी इसमें और एक क्वेश्चन पूछा था, सजेस्ट द वेज टू मैनेज द स्पेस डेब्रीज. तो इसका आंसर है, you can write this: space debris can be managed in the following ways. First one, design a spacecraft to minimize the chance of breaking up or exploding. Second one, use reusable launch vehicles instead of single use rockets. Third one, capture and remove large defunctioned satellites and rocket stages from orbit. Fourth point, identify dangerous debris and either shift their orbit or deorbit them entirely. अभी ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो एनी 2 पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन. अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा तो चारों पॉइंट्स लिख देना. 74th क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज स्पेस मिशंस. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 143 में दिया है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 143. ये पूरा पैरा लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक. इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस से लेके सैटेलाइट सीरीज हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. 75th क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीडियम अर्थ ऑर्बिट. इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 138 में दिया हुआ है. मीडियम अर्थ ऑर्बिट का अंडर जो भी दिया हुआ है, फ्रॉम ईयर इफ़ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट से लेके रिवॉल्व इन सच ऑर्बिट्स, ये पूरा का पूरा लिखना है. 76 question, calculate the critical velocity of the satellite to be located at 35,780 किलोमीटर above the surface of earth. ये क्वेश्चन पूछा था और ये जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 139 में दिया हुआ है. सेम दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 में. सपोज द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. डिटरमाइन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट. यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछा और यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी पूछा. दोनों का मतलब सेम ही है और पेज नंबर 139 में ये सॉल्व करके दिया हुआ है. यू कैन सी फ्रॉम ईयर ऑल्सो. नाउ आंसर इसे सॉल्व कैसा करना है. हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबाउट द अर्थ सरफेस, लेट अस डिनोट दैट एज h. ये क्वेश्चन में क्या दिया है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबाउट द अर्थ सरफेस कितना है, 35,780 किलोमीटर. तो ये कितना है, 35,780 किलोमीटर. नाउ फॉर्मूला क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये पेज नंबर 138 में दिया हुआ है. क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच. तो वी सी इज इक्वल टू व्हाट, जी एम, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच. यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जी, मास ऑफ द अर्थ इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एम, और रेडियस ऑफ द अर्थ इज डिनोटेड बाय आर. अभी ये सब दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, यानी यू शुड नो इट बाय हार्ट. और ये पेज नंबर 138 में दिया हुआ है. g इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. So that is equal to how much? G is equal to how much? 6.67 into 10 to the power of -11 Newton meter square per kg square. मास ऑफ द अर्थ m कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ, ये भी बाय हार्ट रहना चाहिए. मास ऑफ द अर्थ इज हाउ मच, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 kg. तो मास ऑफ द अर्थ m इज इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 kg. नेक्स्ट, रेडियस ऑफ द अर्थ r कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ r इज इक्वल टू हाउ मच, 6,400 किलोमीटर. तो रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, 6,400 किलोमीटर. रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट क्या है, यू कैन सी ओवर हियर. रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज व्हाट, r प्लस h, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ. और हाइट ऑफ द सैटेलाइट, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबाउट द अर्थ सरफेस, दैट इज h. तो r प्लस h इज व्हाट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट. सो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज व्हाट, r प्लस h. Now let us find out r plus h कितना है. r कितना है, 6,400.
प्लस एच कितना है 35,780. व्हेन यू ऐड दिस यू गेट व्हाट 42,180 किलोमीटर. अभी इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 42,000 आंसर क्या रहेगा 42,180 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं इंटू 10 इंटू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 3. 10 टू द पावर ऑफ 3 कैसा मिला यू नो दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1000. 1000 में कितना ज़ीरो है 3 ज़ीरो है इसके लिए 10 टू द पावर ऑफ 3. नाउ क्रिटिकल वेलोसिटीज फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच. अभी इसका वैल्यूज़ डालो. जी का वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ जी के जगह में क्या डालेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 इंटू एम कितना है मास ऑफ द अर्थ इज हाउ मच 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 और आर प्लस एच कितना मिला 42,180 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3. अभी 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू विल गेट 4,002 इंटू 10 टू द पावर ऑफ. तो 6.67 को इंटू 6 करेंगे तो व्हाट यू गेट 4,002 और 10 टू द पावर ऑफ -11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 इन दोनों पावर को ऐड करना है. तो 24 माइनस 11 यहाँ पे माइनस है इसके लिए ऐड करते वक्त ये माइनस ही रहेगा. तो 24 माइनस 11 इज इक्वल टू हाउ मच 10 टू द पावर ऑफ 13 अपॉन 42,180 into 10 to the power of 3. So that is equal to how much 4,002 upon 42,180 into 10 to the power of यहाँ पे 10 to the power of 13 है और डिवाइडेड बाई 10 to the power of 3 है. जब भी डिविजन रहेगा तो पावर को माइनस करना है. 13 minus 3 is how much 10 to the power of 10. Now in order to remove I forgot to put this decimal 6.67 into 6 करेंगे तो क्या मिलता है 40.02. When you multiply 6.67 into 6 you get what 40. डेसिमल डालने भूल गई. यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल है तो यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले डेसिमल डालना है तो यहाँ पे भी डेसिमल आएगा. अभी 40.02 का डेसिमल निकालने के लिए आई मल्टीप्लाई विथ 100. उसी तरह डिनोमिनेटर में भी यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100 और इनटू कितना था 10 टू द पावर ऑफ 10. नाउ व्हेन आई मल्टीप्लाई 40.02 इंटू 100 डेसिमल निकल जाएगा तो व्हाट आई विल गेट 4002 अपॉन 42,180 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 और यहाँ पे क्या था 10 टू द पावर ऑफ 10. So that is equal to how much 4002 that is 4,000 upon 2 4002 upon 42,180 into 10 to the power of अभी यहाँ पे 10 to the power of 10 है divided by 10 to the power of 2 है डिविजन है इसके लिए 10 minus 2 करना है. 10 minus 2 कितना 8 तो यहाँ पे आएगा 8. अभी इसको डिवाइड करते हैं 4002 को 42,180 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी विल गेट लेट अस फाइंड आउट दैट. नाउ 4002 छोटा है 42,180 से तो पॉइंट डाल के यहाँ पे ज़ीरो डालो. फिर भी ये छोटा है ये 40,020 है 42,180 है तो पुट 1 0 एंड देन 1 0 ओवर हियर. नाउ इट विल गो इन 9th टेबल. 42,180 इंटू 9 कितना है 0 2 6 9 7 3. अभी इसको माइनस करो. व्हेन यू माइनस दिस व्हाट यू गेट 0 8 5 0 2. now put 1 0. now it will go in 4th table 4 के टेबल में जाएगा. now 42,180 इंटू 4 करो तो क्या मिलेगा 0 2 7 8 6 1. now minus this
you will get what? 0 0, not 0, this 0 नहीं आएगा, इधर 8 आएगा, 8 0 7 3. Now put one more 0. Now this will go in 8 table. 8 के टेबल में जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 42,180 इंटू 8 कितना रहेगा? 0 4 4 7 3 3. Now minus this, you will get what? 0 6 3 3 3. Now put one more 0. Now it will go in 7th table. 7 के टेबल में जाएगा, so you will get what? You will get what? 0 6 2 5 9 2. माइनस करो इसको. When you minus this, what you get? 0 4 3 8 3. Now put one more 0. अभी 7 के बाद वापस 9 में जाएगा. 9 में जाएगा तो यही नंबर डालना है, 3 7 9 6 2 0. अभी इसको माइनस करो, तो व्हाट यू विल गेट? 0 8 7 3. अभी एक 0 डालो तो इट डजंट गो. ये 37,800 है और यहाँ पे 42,000 है, तो और एक 0 डाल के यहाँ पे भी एक 0 डालो. नाउ इट विल गो इन 8 टेबल. 8 के टेबल में जाएगा, तो 8 के टेबल में जाएगा तो व्हाट इज़ 3 3, ईयर इट इज़ डन ना, 3 3 7 4 0 0. तो ये डेसिमल के बाद इतना नंबर सफिशेंट है, 0.09487,908. So when you divide 4,002 by 42,018, what you get? 0.09487,908 into 10 to the power of 8. अब ये 10 टू द पावर ऑफ 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल सब निकल जाएगा. 10 टू द पावर ऑफ 8 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी 0.09487,908 को 100 लाख से मल्टीप्लाई करना है. जब ये 100 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल निकल जाएगा. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू, व्हाट यू विल गेट? 9487,908. The square root of 9487,908. Now let us find out the square root, which you have studied how to do the by division method, how to find out the answer of square root of 9487,908. Commas डालो. Now this is 9, so 3 3s are 9. माइनस करो, 0 आएगा. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट टू नंबर. यहाँ पे ऐड करो तो 6 आएगा. अभी 61 इंटू 1 करेंगे तो 61 ही आता है, और 61 बड़ा है 48 से, तो इसके लिए 0 लेना है. 0 0 0 माइनस करो तो 48 आएगा. और ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट टू नंबर 7 9. यहाँ पे 0 ऐड करो, 6 0. It will go in 8's table. 608 into 8. 608 into 8 is how much? 4864. अभी माइनस करो तो what you will get? 1 5. और ये 08 को नीचे लेके आओ. अभी ये कितना हो गया? 1508. अब अगर मैं यहाँ पे 1 डाली तो 6081 इंटू 1 करेंगे तो 6081 आता है, और ये 1000 है और ये 6000 है. तो दिस इज़ वेरी बिग नंबर, सो वी विल डू विथ 0.
0001508, यहाँ पे 0 ऐड करना है 6080। अभी इतना ही नंबर सफिशेंट है 6080। सो स्क्वायर रूट ऑफ 948798 क्या है 3080। तो स्क्वायर रूट ऑफ 948798 इज व्हाट 3080 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज आंसर 3080 मीटर पर सेकेंड। अभी इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3080 को डिवाइड बाय 1000 करना है, तो एक ज़ीरो कट हो गया। अभी 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर के पहले डेसिमल डालना है। तो व्हाट इज़ आंसर 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर क्या है 3.08 kilometer per second. So the critical velocity of satellite is how much 3.08 kilometer per second. Next question, distinguish between lesson number 10 का distinguish between सिर्फ एक ही question है, that is question number 16. distinguish between high earth orbit और medium earth orbit. इसका आंसर क्या है high earth orbit का first point है height from the earth's surface for these orbits is greater than or equal to 35,780 किलोमीटर। और medium earth orbit में क्या आएगा height from the earth's surface for these orbit is between 2000 kilometer and 35,780 kilometer. Second point, satellites revolving in these orbits take around 24 hours to complete one revolution around the earth. और यहाँ पे मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आएगा सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स टेक अराउंड 2 to 24 hours to complete one revolution around the earth. Third point, satellite revolving in these orbits appear stationary with respect to earth. और यहाँ पे आएगा satellites revolving in these orbits do not appear stationary with respect to earth. Fourth point, satellites revolving in these orbits are used in applications like meteorology and for carrying signals for telephone, television, radio, etc. और यहाँ पे आएगा satellites revolving in these orbits can be used in the study of polar regions. आंसर द फॉलोइंग, ये सब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और लेसन नंबर 10 का जो आंसर द फॉलोइंग 3 मार्क्स का है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया हुआ है, तो इसमें क्या दिया ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट द आंसर्स। तो ये फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए बी सी और डी को आंसर करना है। ये जो फिगर है वो पेज नंबर 139 में दिया हुआ है। सो दिस सेम फिगर इज़ गिवन ओवर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है नेम दी आउटर ऑर्बिट। सो दिस इज दी आउटर ऑर्बिट। ये आउटर ऑर्बिट क्या है हाई अर्थ ऑर्बिट्स। यू कैन सी ओवर हियर ये आउटर ऑर्बिट है और इसका नाम क्या है हाई अर्थ ऑर्बिट्स। HEO का मतलब है हाई अर्थ ऑर्बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी क्या पूछा है विच सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट्स। इसका आंसर है पेज नंबर 138 में दिया हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सी विच वेरियस ऑर्बिट्स आर गिवन इन द फिगर। तो ये फिगर में कौन सा ऑर्बिट्स दिया हुआ है, तो इसका आंसर है हाई अर्थ ऑर्बिट्स, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स और लो अर्थ ऑर्बिट्स। यू कैन सी ओवर हियर ये बाहर वाला जो है वो HEO है दैट इज़ हाई अर्थ ऑर्बिट्स और सेकेंड वाला 2 है, वन इज़ दिस वन दैट इज़ मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स और ये भी मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स है। तो 2 मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स है, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है वो इक्वेटर से पास होता है और दूसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है वो पोलर रीजन से पास होता है और एकदम अंदर वाला जो है LEO दैट इज़ लो अर्थ ऑर्बिट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ orbits. What are they? High earth orbits, medium earth orbits and low earth orbits. Next question number D में क्या पूछा है give an example of a launch vehicle based on Newton's third law. तो इसका आंसर है polar satellite launch vehicle PSLV is based on Newton's third law. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 140 में दिया हुआ है।
You can see over here, Polar Satellite Launch Vehicle PSLV is based on Newton's third law of motion. Question number 102, explain why spacecraft take longer to reach the moon than light. तो इसका आंसर पेज नंबर 141 में दिया हुआ है, यहाँ पे पिंक बॉक्स में दिया हुआ है. The astronomical object closest to us is the moon. Light takes 1 second to reach from moon to the earth. It means that if we travel with the speed of light, it will take 1 second to reach the moon. However, since a spacecraft travels at much smaller speed, it takes longer time to reach the moon. क्वेश्चन नंबर 103, इसमें क्या दिया, राइट फंक्शंस ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट एंड नेविगेशनल सैटेलाइट. ये जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 137 का टेबल में मिलेगा. दिस टेबल यू विल गेट इट. सो दे हैव सेड राइट द फंक्शन ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट. तो मिलिट्री सैटेलाइट का फंक्शन क्या है? मिलिट्री सैटेलाइट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स. एंड नेक्स्ट नेविगेशनल का पूछा है, तो एंड नेविगेशनल सैटेलाइट फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ्स सरफेस in terms of its very precise latitude and longitude. I repeat once more. आंसर लिखेंगे, मिलिट्री सैटेलाइट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स एंड नेविगेशनल सैटेलाइट फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. Question 104, what is meant by artificial satellite? How are they classified depending on their functions? इसका जो आंसर है वो पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 136 और 137 में दिया हुआ है. फर्स्ट दे हैव आस्क्ड what is meant by artificial satellite. तो उसका आंसर पेज नंबर 136 में दिया हुआ है. If a man-made object revolves around the earth or any other planet in a fixed orbit, it is called an artificial satellite. नेक्स्ट क्वेश्चन उन लोग ने पूछा था, हाउ आर दे क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन. तो वो यहाँ से स्टार्ट करो. डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. और पेज नंबर 137 में टेबल दिया है, वहाँ से लिखना है. फर्स्ट लिखना है वेदर सैटेलाइट और कोलन डालो. कोलन मीन्स व्हाट, यू हैव टू पुट 2 डॉट्स. और इसके बाद लिखना दिस इज़ यूज्ड टू स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. फिर नेक्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कोलन डालो और लिखना दिस इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन in the world through use of specific waves. Next, broadcast satellite, put a colon and then write down this is used to telecasting of television programs. Next, navigational satellite, इसमें कोलन डाल के फिर लिखना दिस इज़ यूज टू फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. नेक्स्ट वन, military satellite, put a colon and then write down this is used to collect information for security aspects. Last one, earth observation satellite, put a colon and then write down this is used to study of forests, deserts, oceans, polar ice on the earth's surface, exploration and management of natural resources, observation and guidance in case of natural calamities like flood and earthquake. Question number 105. If the mass of a planet is 8 times the mass of the Earth and its radius is twice the radius of the Earth, what will be the escape velocity for that planet? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक प्लैनेट है, उसका जो मास है वो अर्थ के मास से 8 टाइम्स ज़्यादा है. उसी तरह वही प्लैनेट का रेडियस जो है वो अर्थ का रेडियस से डबल है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ. और ढूंढना क्या है, एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट. वो प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी ढूंढना है. Now let us denote the mass of the earth as m, capital M, and radius of the earth as r. The mass of the planet, let us denote that as mp. That is given how much? Mass of the planet is 8 times the mass of the earth. 8 times the mass of the earth. Or radius of the planet is given as what? Let us denote that as rp. The radius of the planet is what? Twice the radius of the earth. Twice the radius of the earth. Escape velocity for the earth, let us denote that as VE, escape, that is equal to how much? 11.2 kilometer per second. Escape velocity for the planet, that we have to find out, ये ढूंढना है. Now escape velocity of the earth का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r. तो escape velocity of the planet क्या रहेगा? 2g, m की जगह में क्या आएगा? mp, और r की जगह में आएगा rp. mp और r की जगह में आएगा rp.
Now let us substitute the value of mp and rp. So escape velocity of the planet is what? Square root of 2g. mp की जगह में क्या आएगा? 8m, और rp की जगह में क्या आएगा? 2r. अभी इसमें जो 2gm है, 2g और m, और अपॉन r को अलग सा रखो ब्रैकेट में, और बचा क्या? 8/2. 8/2 और ब्रैकेट में क्या आएगा? 2gm अपॉन आर. 2gm अपॉन आर. अभी 8 जो है वो 2 के टेबल में जाता है. 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, तो क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ 4, और ब्रैकेट में क्या आएगा? 2gm अपॉन आर. अभी स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है? 2 है. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ व्हाट? 2. और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो अभी बाहर आ गया 2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 2gm अपॉन आर. तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 2gm अपॉन आर. 2gm अपॉन आर. अभी स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर क्या है? वो स्टार्टिंग में ही लिखा है. स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर इज़ व्हाट? एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. सो दैट इज़ इक्वल टू escape velocity of the planet is equal to what? 2 into escape velocity of the earth. Escape velocity of the earth. Now escape velocity of the earth कितना है? Escape velocity for the earth is how much? 11.2 kilometer per second. So that is equal to 2 into 11.2. Now multiply this. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2. The escape velocity of the planet is what? 22.4 kilometer per second. The escape velocity for the planet is 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड. अभी ये सेम क्वेश्चन जो है लेसन के एंड में एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5A सेम ही है. Question number 106. Explain escape velocity on the moon is less than the escape velocity on the earth. This is given in page number 141. पहले तो लिखो mass and radius of moon is smaller than that of the earth. If a spacecraft is to escape the earth's gravitational force to travel to the outer space, it must have minimum velocity of 11.2 km per second, and escape velocity on the moon is 2.37 km per second. Thus फिर क्वेश्चन से लिखना, thus escape velocity on the moon is less than escape velocity on the earth. ये जो सेंटेंस है escape velocity on the moon is 2.37 km per second, ये फर्स्ट लेसन का पेज नंबर 14 एग्जाम्पल 1 में मिल जाएगा. वहीं से मिल जाएगा, वहीं से पता चलेगा कि मास एंड रेडियस ऑफ द मून जो है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ. इसके लिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून कम है और एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 107. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, जहाँ पे भी मैंने रेड पेन में लिखा हुआ था वो एम्प्टी बॉक्स है विच यू हैड टू फिल इट विथ आंसर. तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो भी बॉक्स दिया हुआ है उसमें नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट, द नेम्स ऑफ द इंडियन सैटेलाइट है, और सेकंड कॉलम में जो भी बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे फंक्शंस ऑफ द सैटेलाइट लिखना है, और थर्ड कॉलम में जो भी बॉक्सेस दिया हुआ है वहाँ पे टाइप ऑफ द सैटेलाइट लिखना है. तो दिस इज़ टेकन फ्रॉम द बॉक्स टेबल विच इज़ गिवन इन पेज नंबर 137. तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? द नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट. तो यहाँ पे नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट दिया हुआ है. सेकंड कॉलम में जो भी बॉक्स दिया है उसमें क्या लिखना है? फंक्शंस ऑफ द सैटेलाइट लिखना है. और थर्ड कॉलम में जो भी बॉक्सेस दिया है उसमें क्या लिखना है? टाइप ऑफ सैटेलाइट. अभी फर्स्ट वन में उन लोग ने टाइप ऑफ सैटेलाइट नहीं, नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट दिया हुआ है. क्या दिया है? IRNSS. यू कैन सी ओवर नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट यहाँ पे दिया हुआ है IRNSS. तो सेकेंड कॉलम में क्या लिखना है? फंक्शन लिखना है. फंक्शन पेज नंबर 137 यानी इसी टेबल से मिल जाएगा. तो फंक्शन क्या है? फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. तो फंक्शन हो गया. अभी नेक्स्ट क्या लिखना है? टाइप ऑफ सैटेलाइट. तो कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट है? ये कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट है? नेविगेशनल सैटेलाइट. तो यहाँ पे लिखना है नेविगेशनल. तो IRNSS इसका फंक्शन क्या है?
fix the location of any place on the earth surface in terms of its precise latitude and longitude. और कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट है, नेविगेशनल सैटेलाइट. सेकेंड वन में फंक्शन दिया है वेदर स्टडी एंड प्रिडिक्ट, तो वो इधर दिया है स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. तो सेकेंड कॉलम का फंक्शन मतलब सेकेंड कॉलम में जो फंक्शन लिखना है वो दिया हुआ है. तो यहाँ पे नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट लिखना है. तो नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट कौन सा है, तो दिस वाज गिवन स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. तो नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इनसेट एंड जीसेट. और कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट है ये, वेदर सैटेलाइट. तो स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में. सेकेंड कॉलम में क्या लिखना था, द नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट, तो वहाँ पे आएगा इनसेट एंड जीसेट. और थर्ड कॉलम में क्या लिखना था, टाइप ऑफ सैटेलाइट, दैट इज वेदर सैटेलाइट. सो यू कैन सी ओवर हियर वेदर स्टडी एंड प्रिडिक्ट, तो इधर आएगा इनसेट एंड जीसेट और यहाँ पे आएगा वेदर. सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे टाइप ऑफ सैटेलाइट दिया है अर्थ्स ऑब्जर्वेशन. तो फंक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ये पेज नंबर 137 का टेबल से लेना है. यहाँ बहुत सारा फंक्शन है, कोई भी एक लिखेगा तो बस, तो यहाँ तक बस हो गया. तो यहाँ तक लिखेगा तो बस स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशन, पोलर आइस ऑन दी अर्थ सरफेस. तो टिल हियर यू कैन राइट डाउन दी फंक्शन. नेक्स्ट इसमें क्या लिखना है, नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट. तो नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट क्या है, IRS. तो यहाँ पे क्या आएगा, IRS. सो नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट IRS. फंक्शन क्या है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस. और अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ था. क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. और लेसन नंबर 10 का जो आंसर द फॉलोइंग ऑफ 5 मार्क्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है, राइट द नेम्स ऑफ इंडियाज सैटेलाइट सीरीज एंड लॉन्चर्स. इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, नेम्स ऑफ इंडियाज सैटेलाइट सीरीज. फर्स्ट वन इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट. सेकेंड वन बी जीसेट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. थर्ड वन C, IRNSS, that is Indian Regional Navigation Satellite System. Fourth one, that is D, IRS, Indian Remote Sensing Satellite. Next one, names of Indian launchers. इसमें दो ही है. फर्स्ट वन क्या है, A, GSLV, that is Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. और सेकेंड वन B, PSLV, that is Polar Satellite Launch Vehicle. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 136 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर. इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट. जीसेट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. ये चारों 1, 2, 3, 4 ये चारों भी क्या है, नेम्स ऑफ इंडिया सैटेलाइट सीरीज़. और नेक्स्ट दो जो है GSLV और PSLV. GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. और PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. दीज आर द नेम्स ऑफ इंडियन लॉन्चर्स. 31st question, what is a satellite launcher? Explain the external layout of a satellite launcher made by ISRO with diagrams. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ सैटेलाइट लॉन्चर. इसका आंसर है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट्स इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स. ये जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 140 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट्स इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल लेआउट ऑफ सैटेलाइट लॉन्चर मेड बाय इसरो विद डायग्राम. तो डायग्राम भी ड्रॉ करना है PSLV का सैटेलाइट लॉन्चर विच वॉज मेड बाय इसरो, और उसे एक्सप्लेन भी करना है. तो डायग्राम जो है वो पेज नंबर 140 में दिया हुआ है. You can see over here, this is the diagram which you have to draw. Structure of PSLV made by ISRO. First point क्या है explanation का, Polar Satellite Launch Vehicle, that is PSLV, is a 4-stage satellite launch vehicle. Each stage is detached from the vehicle after reaching specific height. There is a place at the top of the 4th stage to keep the polar satellite to be launched. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, each जो stage है इस डिटैच, मतलब यहाँ पे कितना स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज. और ईच स्टेज जो है वो डिटैच हो जाता है जब ये एक पर्टिकुलर हाइट में पहुँचता है. और टॉप ऑफ द फोर्थ स्टेज के ऊपर एक जगह है, एट द टॉप ऑफ द फोर्थ स्टेज देयर इज़ अ प्लेस टू कीप द पोलर सैटेलाइट टू बी लॉन्च. तो PSLV जिसे लॉन्च करना है उसे 4th स्टेज के ऊपर प्लेस है, वहाँ पे रखा जाता है टू लॉन्च इट.
Now, next point, amongst the 4 stages, first stage along with 6 rocket booster engine provides the initial thrust to the launcher. This stage contains solid fuel. तो फर्स्ट स्टेज में 4 स्टेजेस है, कितना स्टेजेस है टोटल, 4 स्टेजेस आता है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेज रहता है, फर्स्ट स्टेज ये है, यू कैन सी फर्स्ट स्टेज, इसमें कौन सा फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है। और इसमें 6 रॉकेट बूस्टर है, यू कैन सी 4 ऑफ देम। इसमें कितना रॉकेट बूस्टर इंजन्स है, 6 रॉकेट बूस्टर इंजन्स है, विच प्रोवाइड्स द इनिशियल थ्रस्ट। इनिशियल थ्रस्ट जो है वो ये 6 रॉकेट बूस्टर इंजन्स प्रोवाइड करता है। और इसमें कौन सा फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है। नेक्स्ट पॉइंट, the second and the fourth stages have liquid fuel in them, whereas the third stage works on the solid fuel. You can see over here in the diagram, the second and the fourth stage contains what, liquid fuel, और third stage में क्या है, solid fuel. Last point, second and the third stages increase the velocity of the PSLV and help it to attain the desirable height. The fourth stage sets the satellite into its desired orbit. 32nd question, read the following paragraphs and write the answers. ये पैराग्राफ को रीड करके क्वेश्चन ए बी सी डी को आंसर करना है। ये पैराग्राफ जो है वो पेज नंबर 142 से लिया हुआ है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, इट इज़ टेकन फ्रॉम हियर दिस पैराग्राफ। लेकिन ये पूरा पैराग्राफ सेम टू सेम नहीं लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। So this is in short, it is given over here, and you have to read this paragraph and answer question A, B, C, D. Now question A क्या है, after the moon, which is the closest celestial object to the earth? तो इसका आंसर है Mars is the second closest celestial object to the earth after the moon. Second question, when did ISRO launch Mars spacecraft? इसका आंसर है the Mars rover was launched into Mars orbit in September 2014. Question C, what important information did ISRO's Mars rover get? तो आंसर है ISRO's Mars rover gained important information about the surface and atmosphere of Mars. Question D, explain the critical velocity does not depend on the mass of the satellite. इसका जो आंसर है ये पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है। This is given in page number 138 पेज में दिया हुआ है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, Vc इज इक्वल टू रूट ऑफ Gm अपॉन R प्लस एच, जहाँ पे G क्या है, G is a gravitational constant, M is what, mass of the earth, R is what, radius of the earth, H is what, height of the satellite above the earth's surface, and R plus H is what, radius of the orbit of the satellite. Values लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली G, M, R, H और R plus H, what it stands for, only that much you have to write. So G is what, gravitational constant, M is what, mass of the earth, R is what, radius of the earth, H is what, height of the satellite above the surface, above the earth's surface, and R plus H is equal to what, radius of the orbit of the satellite. तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दिया जी एम अपॉन आर प्लस एच, इसमें मास ऑफ द सैटेलाइट नहीं दिया हुआ है। सो इट कैन बी सीन दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस। इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 136 में दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों भी पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ ये एक सेंटेंस नहीं लिखना है। यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। तो ये पूरा पैरा और ये पूरा पैरा, दैट इज़ फ्रॉम ईयर टिल ईयर यू हैव टू राइट डाउन। सिर्फ ये एक सेंटेंस नहीं लिखना है, यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इसको छोड़ के बाकी पूरा लिखना है।